भाजपा का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भाजपा ने इस बार 26 में से जो हैं 14 नए चेहरे पे दांव खेला है। 12 जो सांसद हैं उनको रिपीट किया गया है, पर जो नए चेहरों पर दांव खेला गया उसमें सिर्फ 2 ही ऐसे चेहरे हैं जो है केंद्रीय नेतृत्व में है या केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, जिनमें से मनसुख मांडविया को पोरबंदर भेजा गया और परसोत्तम रूपाला को जो है वो उनको मौका दिया गया राजकोट सीट पर। ये 2 बड़े चेहरे हैं कि जो भाजपा के बड़े चेहरे प्रदेश में भी रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के बाद ये दोनों बड़े चेहरे जो हैं राष्ट्रीय स्तर पे भी बड़े चेहरे बने। पर बाकी जो चेहरे हैं वो सब नए चेहरे हैं, जिसमें कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है। सभी ऐसे युवा चेहरे और महिलाओं को टिकट दिया गया है जो शायद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कभी वो उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। तो आमतौर पर माना यह जा रहा था कि इस बार भाजपा जब हैट्रिक का दावा कर रही है तो भाजपा के पास पूरा मौका है कि 20 से ज्यादा जो सांसद थे उनको बदला जाएगा। लेकिन शुरुआत में बात यह भी आई थी कि 20 से 22 जो है चेहरे बदले जाएंगे, सिर्फ 3 या 4 चेहरे ही रिपीट होंगे। पर जब तक नामों की घोषणा हुई, जो लिस्ट आया, लिस्ट में ये बात साफ हो गई। 12 सांसदों को रिपीट कर दिया। पहली यादी में जब घोषणा की गई थी, पहली सूची में, तब उसमें 10 सांसद रिपीट कर दिए गए थे और उसके बाद 2 और सूची आई और कुल मिलाकर जो है वो 12 सांसदों को रिपीट किया गया। 14 नए चेहरे भाजपा ने उतारे हैं, जिसमें 2 बड़े चेहरे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे उनको, राज्यसभा में थे उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। बाकी सारे चेहरे जो हैं भाजपा के नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पर बड़ी बात यह भी आई है कि कांग्रेस से आने वाले 2 ऐसे नेता जो हैं जिनको इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। साबरकांठा में एक बार जो विरोध हुआ, उसके बाद कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बारैया की पत्नी शोभनाबेन बारैया को टिकट दिया गया और जो सुरेंद्रनगर सीट है वहां पे जिनको टिकट दिया गया है वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं। तो इस तरह से ये 2 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस से आने वाले जो लोग हैं उनको टिकट दिया गया है। साबरकांठा की जहां तक बात है तो शोभनाबेन कभी तक चुनाव नहीं लड़ी, पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं और वो भी लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव उनको लड़ने को मिल रहा है। उनके पति जो है वो विधायक थे कांग्रेस में और उसके बाद चुनाव हारने के बाद वो बीजेपी में जुड़े थे और अब उनको जो है वो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। मतलब कि शोभनाबेन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर महिलाओं का जो समीकरण था उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो उनको मौका दिया गया है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा ने महिला को कम टिकट दिया है। पिछली बार 6 सांसद थी महिलाएं और इस बार सिर्फ 4 महिलाओं को जो है बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी का दावा रहा है कि 26 में 26 सीटें इस बार भी जीतेंगी, हैट्रिक करेगी बीजेपी और खुद प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पे टारगेट रखा है कि हर सीट पे 5 लाख से ज्यादा की लीड हो। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गांधीनगर लोकसभा है और नवसारी लोकसभा, ये 2 सीटों पर जो है खुद बीजेपी में जो है सबसे तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कि दोनों में से कौन सी सीट पे सबसे ज्यादा लीड आएगी। क्या अमित शाह की लीड सबसे ज्यादा होगी या CR पाटिल की, उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सभी लोग मोटे तौर पे ये मान रहे हैं कि बीजेपी जो है गुजरात में 26 में 26 सीटें जीतेंगी। कहीं पर कांग्रेस फाइट में नहीं है, पर फिर भी जिस तरह से बीजेपी ने 12 सांसदों को रिपीट किया, उससे एक मैसेज ये गया है कि बीजेपी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचती रही है। कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहा बीजेपी ने। 14 नए चेहरे जरूर दिए हैं, पर उसमें भी कोई बड़ा नाम, सिर्फ 2 मंत्रियों जो केंद्रीय मंत्री थे उनको छोड़ के कोई बड़ा नाम नहीं है। पर सब लोगों का मानना यही है कि गुजरात में बीजेपी अपना 2014 और 2019 का परफॉर्मेंस जो है रिपीट करने जा रही है। अब ये परफॉर्मेंस कितना बड़ा होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। गांधीनगर से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, चुनाव आज तक।